हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग TYBF का सेम सिक्स का FS7 के सितंबर 2024 के ATKT वाले पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले जितने प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशंस थे उनकी वीडियोस बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे जाके नोट्स रेफर कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले सम का सॉल्यूशन देखते हैं। ये सम आप लोगों को मॉड्यूल नंबर 4 म्यूचुअल फंड से आया था। 15 मार्क्स का सम था। ये आप लोगों को जर्नल एंट्रीज इसमें बनानी है। इसमें क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड्स 15,000 शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड एंड 6,000 शेयर्स ऑफ एन लिमिटेड वेर एक्वायर्ड ऑन 31 मार्च 2022। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना, एक उसने 15,000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है एम लिमिट कंपनी का, और एक उसने 6,000 शेयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है एन लिमिटेड का। कब? 31 मार्च 2022 को। इस दिन उसने इन्वेस्ट किया है। द कॉस्ट ऑफ द एम्स लिमिटेड शेयर इज ₹60 while that of एम्स लिमिटेड शेयर इज ₹80। एम लिमिट के जितने 15,000 शेयर में हर एक शेयर की वैल्यू ₹60 है, और एन लिमिट के जो शेयर है 6,000, उसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹80 है। The market value of these shares at the end of 2022-2023 were rupees 58 and rupees 84 respectively. Market price 2022 से लेकर 2023 के एंड तक जो मार्केट वैल्यू है इन शेयर्स की, एम शेयर्स की मार्केट प्राइस ₹58 हो गई और एन शेयर्स की मार्केट प्राइस ₹84 हो गई। On 30th June 2023, shares of both the companies were disposed of, realizing rupees 57 per M limited shares and 87 per N limited shares। यानी कि 30 जून 2023 को जो दोनों कंपनी के जो शेयर्स थे उसमें इसने सेल हो गए। यानी कि सेल ऑफ शेयर्स हो गया। कितना? एम लिमिट का शेयर ₹57 पर शेयर पर बिका, और एन लिमिट का ₹87 पर शेयर पर बिका। Show the important accounting entries in the books of fund for the accounting years 2020 to 2023 and 2023 2024। हम लोग को इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है, यानी कि जर्नल एंट्रीज हम लोग को बनानी है। अभी हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये उसका सॉल्यूशन है। इन द बुक्स ऑफ फंड जर्नल एंट्रीज, आप लोग को इस तरह फॉर्मेट बनाना है। जर्नल एंट्रीज है डेट, नंबर्स, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, एल यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया है। The investment portfolio of the mutual fund scheme includes 15,000 shares of M Limited and 6,000 shares of N Limited were acquired on 31st March 2022. The cost of M Limited shares is ₹60 while that of N Limited shares is 80। यानी कि M Limited के पास के शेयर्स 15,000 शेयर्स है और N Limited के 6,000 शेयर्स है, जिसमें M Limited के जो शेयर्स है उसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹60 है, और N Limited के जो 6,000 शेयर्स है उसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹80 है। यानी कि उसने परचेस किया 50,000 एन लिमिट के परचेस किया और 6,000 एन लिमिट के शेयर्स ने परचेस किया। तो उसने क्या परचेस किया? इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि उसने शेयर्स परचेस किया, इन्वेस्टमेंट किया। तो इन्वेस्टमेंट किया तो डेबिट आएगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या लिखेंगे? 2022 31 मार्च। कब किया उसने? 31 मार्च को किया वे रिकॉर्ड ऑन 31 मार्च 2022। इस दिन उसने परचेस किया, तो 2022 31 मार्च। तो वन करके सबसे पहली एंट्री है इन्वेस्टमेंट एम लिमिटेड शेयर्स अकाउंट, ये आपका डेबिट होगा। सेम इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड शेयर अकाउंट, क्या कितने शेयर्स थे एम लिमिट के? एम लिमिट के 15,000 शेयर्स थे और उसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹60 थी। तो 15,000 इंटू 60 आप करोगे। 50,000 इंटू 60 इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज आएगा। 15,000 शेयर्स इंटू ₹60 इज इक्वल टू 9 लाख, यानी कि टोटल वैल्यू ₹9 लाख है एम लिमिट के शेयर्स की। और नेक्स्ट आपका एन लिमिट का शेयर कितना? 6,000 है और उसमें हर एक शेयर की वैल्यू ₹80 दी गई है। तो 6,000 इंटू ₹80, 6,000 शेयर इंटू ₹80, तो कितना होता है? 4,80,000। यानी कि एन लिमिट के जो टोटल शेयर उसमें सारे के सारे शेयर्स की वैल्यू रुपीज मिलाकर 4,80,000 है। और अभी क्या है? टू बैंक, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से शेयर्स खरीदा तो उसको पैसा देना पड़ा। किसको उसने पैसा दिया? बैंक को दिया, टू बैंक। तो कितना हुआ इन दोनों का अमाउंट? कितना दिया उसने पैसा दिया? 9 लाख एम लिमिट का शेयर्स का हुआ, एन लिमिट का 4,80,000 हुआ। तो 9 लाख प्लस 4,80,000 इज इक्वल टू 13,80,000। 13,80,000 उसने पे किया फॉर परचेसिंग एम लिमिट एन लिमिटेड शेयर्स। फिर आपका यहाँ का नरेशन, आपका यहाँ का बिंग इन्वेस्टमेंट मेड इन एम लिमिटेड एन लिमिटेड, इतना आपका नरेशन। आप बस सिंपल लिखो तो भी चलेगा। नरेशन आप लोग मोस्टली आप लोग सिंपल ही लिखना। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
The market value of these shares at the end of 2022-2023 were rupees 58 and rupees 84 respectively. मार्केट वैल्यू 2022 से लेकर 2023 के एंड तक जो उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि एंडिंग पीरियड में जिसकी मार्केट वैल्यू है वो गिर गई। कितना उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, कॉस्ट कितना था, एम लिमिट का शेयर का कितना कॉस्ट था, रुपीज 60 थी। और क्या उसकी अब मार्केट वैल्यू एंड में पीरियड में कितनी होगी, रुपीज 58 हो गई, यानी गिर गई। और एन लिमिट की वैल्यू कितनी थी, रुपीज 80 थी। और उसके बाद में मार्केट वैल्यू कितना, रुपीज 84 हो गई। यानी कि एम लिमिट की जो शेयर की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू गिर 58 हुई, यानी कि गिर गई। पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू रुपीज 60 थी और उसकी मार्केट वैल्यू रुपीज 58 हुई, यानी कि गिर गई, लॉस में गया वो। और जो अनलिमिटेड है उसकी वैल्यू रुपीज 80 थी, 84 हो गई वो मार्केट वैल्यू एट द एंड में। तो यानी कि इसका प्रॉफिट यानी कि इसमें गेन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग एम लिमिट का देखते हैं। एम लिमिट की वाली एंट्री कैसे लिखेंगे, ये कब हुआ हम लोग का, द मार्केट 2020 टू 2023 यानी कि एंडिंग पीरियड में, एंडिंग पीरियड यानी कि 31 मार्च 2022 को ही हुआ होगा। तो अभी हम लोग से देखते हैं दिस थर्ट क्या बोला है, 2000 एट द एंड ऑफ 2022 टू 23 यानी कि 31 मार्च 2023 का ही होगा, बिकॉज फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अकाउंटिंग पीरियड हुआ। तो यहाँ पर 31 मार्च 2023 वाली एंट्री लेंगे, दैट इज 2023 31 मार्च। सेकंड वाली रेवेन्यू अकाउंट, बिकॉज ये आप लोगों का म्यूचुअल फंड है तो इसमें आप लोगों को जो भी लॉस होता है तो आपको रेवेन्यू डालना रहता है, बिकॉज डेबिट और लॉसेस एंड डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आता है। तो यहाँ पर आपका लॉस हुआ है, बिकॉज एम की वैल्यू जो थी पहले शेयर की वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू रुपीज 60 थी और उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई, कितने से गिरी, 58 रुपीज से गई, 2 रुपए से गिर गई उसकी वैल्यू, यानी कि उसमें लॉस हुआ उसको। तो वो डेबिट साइड में गया, बिकॉज डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस से आता है। तो रेवेन्यू अकाउंट हम लोग लिखे रेवेन्यू अकाउंट, बिकॉज ये जो आपका लॉस है वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो इसलिए हम लोग उसको रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट कितना, कितने शेयर्स थे टोटल एम लिमिट के, 15,000 शेयर्स थे और पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी एम लिमिट की, रुपीज 60 थी और मार्केट वैल्यू बाद में कितनी हुई, रुपीज 58 हो गई। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, 15,000 शेयर्स इंटू रुपीज 60, एक्चुअल वैल्यू उसकी रुपीज 60 थी और 58 रुपीज उसकी मार्केट वैल्यू है। तो 50,000 इंटू 60 माइनस 8 करेंगे, बिकॉज उसकी पहली वैल्यू और नई वाली वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। तो कितना, 50,000 इंटू 60 माइनस 50 कितना, 2 होता है। 15,000 इंटू 2 कितना होता है, 30,000। 30,000 उसको 30,000 का लॉस हुआ उसको, 30,000 का लॉस हुआ। फिर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपको टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों लेना है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में जो है ये आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई। जब डेप्रिसिएशन कब लेते हैं, जब हम लोग की वैल्यू रिड्यूस रहती है तो हम लोग डेप्रिसिएशन में डालते हैं उसको। तो ये जो है डेप्रिसिएशन का उसका अमाउंट जो है डेप्रिसिएशन में क्रेडिट होगा, यानी कि टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। इसमें आप लोग को ऐसी एंट्री लेनी थी, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 60 रुपीज थी और कम होगी कितना, 58 रुपीज हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डालेंगे। सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पर इसमें भी एंटर करेंगे, 30,000 इसमें भी, क्योंकि उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई, 30,000 उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। फिर इसका नरेशन लिखे, दैट इज बिंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड शेयर्स, ये उसका नरेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑन थर्ड on 30th 6 2023 shares of both the companies were disposed of, realizing rupees 57 per m limited shares and n limited per n limited shares। ये आप लोग को लिखा है 30 जून 2023 को जो उसने दोनों शेयर उसने बेचा, एन लिमिट के भी और एन लिमिट के शेयर्स उसने बेचा, कितने पे बेचा, 57 रुपीज एम लिमिट के शेयर बेचा और 87 रुपीज एन लिमिट के हर शेयर की वैल्यू उसने लगाया बेचने के लिए। अभी हम लोग इसके देखते हैं आंसर में, दैट इज यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ हम लोग ने यहाँ पर जो है इसमें आप लोग पहले बोला गया था, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ 2020-2023 रुपीज 58 एंड रुपीज 84 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें हम लोग को एक जो एम की वैल्यू जो थी वो आपकी पहले रुपीज 60 थी और बाद में 58 हो गई, यानी कि वैल्यू गिर गई। और जो एन लिमिट की वैल्यू थी रुपीज 80 थी, जो कि अब बाद में बढ़ के रुपीज 84 से हो गई। तो अभी हम लोग ने जो लिए थे वो एन वो एम लिमिटेड वाली वैल्यू दिए थे हम लोग ने। यहाँ पर एम लिमिट का जो वैल्यू डिक्रीज हुई वो वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर एंटर किए थे। ना हम लोग यहाँ पर एन लिमिट वाली शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, दैट इज कितनी है एम लिमिटेड की, एन लिमिटेड की एक्चुअल वैल्यू कितनी, रुपीज 80 है और उसकी जो ये मार्केट वैल्यू कितना, रुपीज 84, यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो यानी कि क्या होगा, अभी यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है आपको पहले वो लिखना पड़ेगा, कैसे डालेंगे। तो अभी कब हुआ, 31 मार्च, क्योंकि एट द एंड ऑफ 2022-2023 बोला गया, तो 31 मार्च 2023 की वाली एंट्री आएगी। तो आप लिखिए 31 मार्च 2023, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन एन लिमिटेड शेयर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन लिमिटेड शेयर्स अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसके कितने हैं, 6,000 शेयर्स एन लिमिटेड के पास, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल प्राइस कितना, रुपीज 80 है और उसकी जो मार्केट प्राइस है रुपीज 84 है। तो अभी हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे शेयर्स वाली वैल्यू से, दैट इज
6,000 उसके शेयर्स है और उसकी जो मार्केट वैल्यू 84 रुपीज है और जो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 80 है। तो 6,000 इंटू 84 - 80, 84 - 80 कितना 4 होता है। तो यानी कि 6,000 इंटू 4 तो कितना हुआ रुपीज 24,000 हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों को क्या बोला गया था, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ 2022-2023 रुपीज 58 एंड रुपीज 84 रिस्पेक्टिवली। उसकी कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज 80 थी और उसकी जो मार्केट प्राइस कितना रुपीज 84, यानी कि उसको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ पर एक और अकाउंट बनता है अंडर म्यूचुअल फंड में, जनरल एंट्री में एक अकाउंट बनता है टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व। एप्रिसिएशन मतलब क्या, बढ़ना, वैल्यू बढ़ना। डेप्रिशिएट होता है तो मतलब वैल्यू डिक्रीज होती है, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ी 80 से 84 हो गई, वैल्यू बढ़ी तो वो टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो कितना अमाउंट उसका, वो भी सेम अमाउंट जैसे 24,000 का उसको प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। 24,000 हम लोग ने यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लोग ने डाल दिया। इसके नरेशन आएगा, बिंग एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एल्स लिमिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू द अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। ये उसकी वैल्यू, इसका नरेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। अभी आप देख सकते हो इसमें है ना, आप लोग क्या बोलेंगे, 31 मार्च 2023 को उसका ये प्रॉफिट हुआ एन लिमिटेड का, और सेम उसका एम लिमिटेड का लॉस भी हुआ और एन लिमिटेड का प्रॉफिट भी हुआ। तो अभी आप लोग का इसमें जो आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया है, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया है, यानी कि 31 मार्च 2023 का जो है आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया। अभी यानी कि आपका 1 अप्रैल 2023 वाला नया अकाउंटिंग पीरियड बनेगा आप लोगों का। नया अकाउंटिंग पीरियड मतलब क्या, नया अकाउंटिंग पीरियड आपका बना है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 वाला आपका नया अकाउंटिंग पीरियड बना। और आप लोगों को जो है अभी आपको ये वाला सेम आपको ट्रांसफर करना है, रिवर्स वे में आपको ट्रांसफर करना है। आपको रिवर्स वे में ट्रांसफर क्यों करना है, बिकॉज जो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर का वो अभी कैंसिल हो गया, सेल से पहले वो कैंसिल हो गया। तो यानी कि यूज जो है हम लोग नए जो जर्नल एंट्री जब बनाएंगे नए ईयर की, उसमें हम लोग ऐड करेंगे कि इतना अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व, जो उसका प्रॉफिट जो था 24,000, वो अभी नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग पीरियड का हम लोग डेबिट साइड हम लोग एंटर करेंगे, दैट इज अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। हम लोग यहाँ पर सेम यहाँ पर उसको डेबिट में यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्रेडिट में लिया था अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, यहाँ पर हम लोग डेबिट में लेंगे। कौन सा, अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, कितना रुपीज था, रुपीज 24,000 का रुपीज था। टू इन्वेस्टमेंट इन एन लिमिटेड शेयर्स अकाउंट, ये हम लोग सेम यहाँ पर जो यहाँ पर डेबिट हुआ था 31 मार्च को, यहाँ पर 1 अप्रैल में क्रेडिट होगा। टू इन्वेस्टमेंट इन एन लिमिटेड शेयर्स अकाउंट कितना 24,000, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पर लेंगे। इसमें आपको ऑलवेज रिमेंबर आप लोग ऐसे ही करना है, जब भी आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है और आपका जो अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व में निकलता है, तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जब शुरू होता है तो उसमें आपको रिवर्स फॉर्म में उसकी एंट्री डालनी है। तो यहाँ पर उसका हम लोगों ने एंट्री डाल दी है, अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड शेयर्स अकाउंट। और इसका क्या आएगा, नरेशन बिंग्स लास्ट ईयर अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्व बैलेंस रिवर्स एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर। ये हम लोग का 31 मार्च 2023 का था और ये 1 अप्रैल 2023 वाला अकाउंटिंग पीरियड का। फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट आता है, और 30th 6 June 2023 शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज वर डिस्पोज ऑफ रियलाइजिंग रुपीज 57 पर एम शेयर्स लिमिटेड शेयर्स एंड रुपीज 87 पर एन लिमिटेड शेयर्स। यानी कि 30 June 2023 को दोनों कंपनी के शेयर्स बिक गए। कितना, एन लिमिट में हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 57 लगाई और एन लिमिट में हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज 87 लगाई। अभी हम लोग इसको देखते हैं अकाउंटिंग में कैसे लगेंगे। दैट इज 30 जून को हुआ, 30 जून को हुआ, कितना हुआ, यहाँ पर ये बैंक बिकॉज जो है यहाँ पर उसका पैसा, बिकॉज जो है यहाँ पर उसका पैसा गया, यहाँ पर उसका पैसा आया, कितना आया, दैट इज उसने यहाँ पर बेचा, तो बेचा कितने बेचा उसने, रुपीज 57 रुपीज में उसने बेचा। और उसके एक्चुअल शेयर्स कितने, रुपीज एम लिमिट के 15,000 शेयर्स है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एम लिमिटेड वाले शेयर का देखते हैं। एम लिमिटेड वाले शेयर्स कितना है, बैंक अकाउंट पर किस लिए आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है उसने जो इतना बेचा, उतने बेचा उसने, तो उसका पैसा आया, डेबिट वर्क कम्स इन, तो कितना उसने, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के कितने थे क्वेश्चन में, 15,000 शेयर्स थे, उसने कितने बेचा, रुपीज 57 बेचा। और जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस कितनी एम लिमिट वाली शेयर की, रुपीज 60 उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस रुपीज 60 है और उसने बेचा रुपीज 57 में, यानी कि उसने लॉस में बेचा। तो यानी कि उसका बैंक में उसका यानी कि डेबिट वर्ड कम से पैसा आया उसका, तो कितना रुपीज आया, 15,000 शेयर्स थे उसके, तो उसने 57 रुपीज में बेचा। तो 15,000 इंटू 57 हम लोग करेंगे, दैट इज 15,000 शेयर्स थे और 15,007 रुपीज में हर एक शेयर की वैल्यू उसने लगाया। तो 15,000 इंटू 57 इज इक्वल टू रुपीज कितना, 8,55,000 होता है, 8,55,000। लेकिन जो हम लोग की जो इन्वेस्टमेंट एन लिमिट के शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू कितना, रुपीज 9 लाख, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, रुपीज 60 हर एक शेयर की, और उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 15,000 शेयर इसके, यानी कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो सेल वाली वैल्यू से ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी कि उसको यहाँ पर लॉस हुआ है, 3 रुपए का उसको लॉस हुआ है।
उसकी कॉस्ट प्राइस 60 रुपीज है और सेलिंग प्राइस में कितना 57, यानी कि 3 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट ऑल इनकम से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस से आता है। तो यानी कि हम लोग डेबिट साइड हम लोग लॉस लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड में लेंगे, बिकॉज डेबिट और एक्सपेंसेस लॉस है। तो कितने का उसको लॉस हुआ, यहाँ पर उसको कितना था 15,000 उसके शेयर है और उसकी कॉस्ट प्राइस कितना ₹60 है और 57 रुपीज में बेचा, यानी कि 3 रुपए का उसको फर्क हुआ। तो कितना 15,000 शेयर, 15,000 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 60 कॉस्ट प्राइस 60 है, सेलिंग प्राइस 57, तो 60 माइनस 57 कितना होता है 3। तो 15,000 इंटू 3 आप करोगे, 15,000 इंटू 3 आप करो तो आप लोग कितना मिलेगा, 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹45,000 आपको टोटल मिला, यानी कि उसको इतने का लॉस हुआ। उसने बेचा तो उसको कितना रुपीज 8,55,000 उसको वैल्यू मिली, और जब उसने खरीदा था तो उसको कितना 9 लाख रुपीज उसको खरीदना पड़ा। यहाँ पर उसको 45,000 का उसको लॉस हुआ। टू इन्वेस्टमेंट एम लिमिटेड शेयर अकाउंट की जो एक्चुअल वैल्यू हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे। एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी है, 9 लाख रुपीज हम लोग ने पहले निकाले सबसे पहले जर्नल एंट्री में। दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिट शेयर अकाउंट, कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना रुपीज 15,000 शेयर इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर, और उसमें हर एक शेयर की वैल्यू रुपीज कितने ₹60 दी गई है। तो 15,000 इंटू ₹60 आप करके तो आप लोग कितना मिला, 15,000 इंटू ₹60 इज इक्वल टू 9 लाख रुपीज। उसकी एक्चुअल प्राइस ₹9 लाख है। फिर आता है ब्रैकेट में हम लोग नरेशन, दैट इज बिंग लॉस ऑन सेल रिकॉर्डेड, बिंग लॉस ऑन सेल रिकॉर्डेड। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी आपको कहीं पर यूटिलाइज करना रहेगा, बिकॉज ये जो है आप लोगों का पहले इसमें देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसमें आपको पहले मार्केट वैल्यू भी दी गई थी, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स एट द एंड ऑफ 2020-2023 वेर ₹57 एंड सॉरी 58 एंड ₹84 रिस्पेक्टिवली। एम लिमिट की वैल्यू ₹60 एक्चुअल वैल्यू थी और उसकी जो मार्केट प्राइस ₹50 हो रही है, यानी कि यहाँ पर भी इसको लॉस हुआ था, यहाँ पर भी इसको लॉस हुआ था। तो अभी हम लोग ये वाली एंट्री भी लॉस में हम लोग दूसरी वाली एंट्री के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ये वाली जो एंट्री मार्केट वैल्यू वाली और जो आपके सेल वाली एंट्री है, यानी कि जो ये 58 और ये 57 ये दोनों मैटर करते हैं एक दूसरे से, बिकॉज मार्केट वैल्यू भी यहाँ पर डिक्रीज हुई और जब उसने सेल किया शेयर्स एम लिमिट के तो उसमें वैल्यू डिक्रीज हुई। तो अभी हम लोग उसको भी यूटिलाइज करेंगे अब हम, यानी कि जो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो आया है उसमें आपको कितना 45,000 रुपीज का आपको लॉस हुआ है, यानी कि इसको जब उसने बेचा शेयर्स सारे के सारे अनलिमिटेड के तो उसको कितना 45,000 का उसको लॉस हुआ। तो ये अमाउंट हम लोग कहीं पर यूटिलाइज करेंगे और कब 30 जून को ये करेगा, 30 जून को भी वो अमाउंट यूटिलाइज करेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हम लोगों ने के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर हम लोग देख सकते हो, अभी जो आपको मार्केट वैल्यू जब हम लोग निकाले थे उससे लिए जब हम लोग एंट्री डाली तो कितना टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आया था, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू रिड्यूस हुई थी, पहले उसकी एक्चुअल वैल्यू ₹60 थी क्वेश्चन में, और जब उसकी मार्केट वैल्यू उसकी आई तो कितना ₹58, यानी कि 2023 को एंड की पीरियड में उसको कितना ₹58 उसका रिड्यूस हो गया। 31 मार्च 2023 को ₹58 इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो कितना रुपए का ₹58 से वैल्यू रिड्यूस हुई, उससे हम लोग ने कितना तुम लोग डिप्रिसिएशन लिया टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट गया था 30,000 गया था। तो वही 30,000 हम लोग यहाँ पर इसमें एंटर करेंगे, अंडर 36 सेल वाली एंट्री में हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, लॉस वाले इसमें हम एंट्री में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पर आप लोग का क्रेडिट साइड आ रहा था, यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 30,000। रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट हम लोग यहाँ पर क्यों लिखना है, बिकॉज यहाँ पर जो है कितना टू लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर आप लोग का डेबिट साइड जा रहा था, यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड जाएगा कितना टू लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 45,000। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी जो आप लोग है को इसमें भी फर्क पड़ा है, यानी कि आप लोग को कितना 3 रुपए का आपको फर्क पड़ा है इसमें। पहले कितना था ₹60 थी या, और जो आपका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू आपका जो लॉस ही एक तरह का, इसमें भी उसको लॉस ही हुआ था, हम लोग ने पहले देखे थे यहाँ पर, पहले इसमें लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस से आता है, लेकिन हम लोग इसको म्यूचुअल फंड में जब एंट्रीज डालते हैं जनरल एंट्रीज तो उसमें आपको रेवेन्यू अकाउंट डालना रहता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते, आपको रेवेन्यू अकाउंट लिखना रहता है, डायरेक्टली रेवेन्यू अकाउंट। तो यहाँ पर आप लोग कितने देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कितना था 15,000 के टोटल शेयर है, और जो है आप लोग का कॉस्ट ऑफ एम्स लिमिटेड शेयर्स इज ₹60, और जो उसका सेल जब हुआ उसने जब एम लिमिटेड के शेयर से सेल्स किया तो कितना 57 रुपीज में शेयर सेल किया, हर एक एक शेयर रुपीज 57 रुपीज में सिर्फ उसने बेचा। तो उसकी एक्चुअल प्राइस कितना 60 रुपीज थी और उसने बेचा 57 रुपीज, यानी कि 3 रुपए का उसका फर्क पड़ा इस तरफ ही। तो 15,000 टू 3 करेंगे तो कितना 45,000 आप लोग को अमाउंट मिल गया। इससे आप लोगों को कितना लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट आपको मिल गया। और ये आपका रेवेन्यू अकाउंट जो है, ये रेवेन्यू अकाउंट यानी कि नथिंग, आपका डिफरेंस वाला अमाउंट, यानी कि आप इधर जो है आपको इधर 30,000 मिला है, यहाँ पर आप लोगों को 45,000 मिला है। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंस करोगे, दैट इज 15,000 रुपीज का आपको बीच में लॉस हुआ है, इसमें भी बीच में भी आपको ₹15,000 आपका भी बचा है। तो क्या बिंग एडजस्टमेंट, इसका आप नरेशन करके लिखो कि बिंग एडजस्टमेंट, ये जो है आपको ये वाली एंट्री जो है
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो आपका लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपको पहले मिलता है, उसका आपको अमाउंट यूटिलाइज करना है। आपको वो बताना है कि वो अमाउंट 45,000 में से कितना अमाउंट किधर गया। 45,000 में से डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 30,000 गए जो हम लोगों ने पहले एंटर किए थे, और बचा हुआ जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में गया, कितना 50,000 रुपीज रेवेन्यू अकाउंट में चला गया डेबिट साइड। फिर नेक्स्ट हम लोग की सबसे लास्ट वाली एंट्री आती है 36। ये भी आप देख सकते हैं सेम इसी क्वेश्चन में, दैट इज 36/2023 वो शेयर्स ऑफ बोथ कंपनीज वेर डिस्पोज रियलाइजिंग ₹57 पर एम लिमिटेड एंड ₹87 पर एन लिमिटेड शेयर्स। हम लोग ने एन लिमिटेड का कर दिया, अभी हम लोग एन लिमिटेड का देखते हैं। एन लिमिटेड का कितना होगा। एन लिमिट के नंबर ऑफ शेयर 6,000 है, और एन लिमिट की एक्चुअल वैल्यू कितना ₹80 है। और जब उसकी वैल्यू उसे बेचा तो कितना ₹87 में बेचा, यानी कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ, उसने यहाँ पर अपना प्रॉफिट करा है। तो अभी हम लोग वही एंट्री यहाँ पर लास्ट में लेंगे सबसे ज्यादा। अनलिमिटेड वाले शेयर की वाली एंट्री है, दैट इज 36। कितना बैंक अकाउंट, उसको कितना रुपीज आया, 6,000 उसके शेयर थे, और उसने बेचा तो कितना उसका आया, डेबिट और कम से, तो बैंक अकाउंट आएगा। तो कितना 6,000 उसने शेयर थे उसके, और उसने बेचा तो कितना ₹87 में उसने बेचा। तो 6,000 इंटू ₹87 करेंगे। 6,000 इंटू ₹87 तो कितना आएगा, 5,22,000 आपको अमाउंट आया। 5,22,000 उसको बेचने पर उसको 5,22,000 उसको मिला रुपीज टू रेवेन्यू अकाउंट। यानी कि अभी यहाँ पर उसका कुछ लॉस हुआ, बिकॉज उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी रुपीज, यहाँ पर उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी रुपीज 80 थी, और यहाँ पर जो उसकी सेलिंग प्राइस है ₹87 है। यानी कि यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस सॉरी प्रॉफिट हुआ है। उसकी एक्चुअल प्राइस ₹80 थी, और जब उसने बेचा तो उसको ₹87 का उसको प्रॉफिट हुआ, ₹87 का बीच में प्रॉफिट हुआ। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, दैट इज टू रेवेन्यू अकाउंट। क्रेडिट यानी कि टू रेवेन्यू अकाउंट यानी कि क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे देख सकते हो, डेबिट और एक्सपेंस लॉस होता है, क्रेडिट और इनकम से गेन्स। या जो आपका डेबिट साइड जो आपका रेवेन्यू आता है, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस हुआ, तो क्रेडिट साइड में आया यानी कि क्रेडिट और इनकम से गेन्स। यहाँ पर उसको प्रॉफिट हुआ है, एन लिमिट वाले इसमें केस में उसको प्रॉफिट हुआ है। पहले उसकी वैल्यू ₹80 थी कॉस्ट प्राइस, और उसने जब बेचा तो कितना ₹87 में बेचा, तो यानी कि इसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर रेवेन्यू को क्रेडिट साइड में टू रेवेन्यू अकाउंट। टू रेवेन्यू अकाउंट कैसा है, यहाँ पर इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना फर्क है। एक्चुअल वैल्यू इसकी ₹80 है, और उसके ₹87 में उसने बेचा। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने, नंबर ऑफ शेयर 6,000 है। 6,000, तो 6,000 इंटू 7 आप करोगे, बिकॉज ₹80 एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी, और सेलिंग प्राइस उसकी 87, तो यानी कि बीच में ₹7 का फर्क है। 6,000 के शेयर, 6,000 इंटू 7 आप करोगे तो आप लोग कितना 42,000 आपको मिला। तो 42,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। टू रेवेन्यू अकाउंट कितना 42,000। टू इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिमिटेड शेयर अकाउंट, ये जो हम लोग टोटल अमाउंट जो हम लोग को मिला था वही हम लोग यहाँ पर एंटर करते, दैट इज कितना मिला था हम लोग को टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड शेयर्स का 4,80,000 आपको मिला था। उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे अनलिमिटेड के 6,000 थे, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी ₹80 थी। तो 6,000 इंटू ₹80 करेंगे तो कितना मिलेगा। 6,000 इंटू ₹80 इक्वल्स टू 4,80,000 उसको मिला। यानी कि उसको टोटल इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 5,20,000 उसको प्रॉफिट हुआ। सॉरी, टोटल अमाउंट उसको कितना 5,20,000 मिले जब उसने बेचा, और उसमें 42,000 उसको प्रॉफिट हुआ, और 4,80,000 उसकी एक्चुअल प्राइस थी, वैल्यू थी। और यहाँ पे क्या आएगा, बिंग प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉर्डेड, ये हम लोग नरेशन लेंगे। बिंग प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉर्डेड। बस ये सब इतना ही था। बहुत ही आसान टाइप की जनरल एंट्री है। इसमें खाली आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे आप लोगों को जब 31 मार्च को आपको जब अनरियलाइज एप्रिसिएशन रिजर्वल एंट्री डालते हो, तो आपको 1 अप्रैल को उसको रिवर्स वाले फॉर्म में वही वाली एंट्री यहाँ पर फिर से एंटर करनी रहती है विथ सेम अमाउंट। अगर आपको इस पर्टिकुलर सम से कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सेक्शन में डाउट डाल सकते हो। मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ए वाले सम का सोल्यूशन देखेंगे। आज के लिए इतना ही।